Sitting in the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so with you. आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हूँ, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, और डेली 4 बजे से 6 बजे लाइव आती हूँ। कैसे मैं ये सब कर पाती हूँ? देखो, दोस्त वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। तो मेरा लक्ष्य ऐसा है जो मुझे रात में भी सोने नहीं देता। हालांकि मैं 5 घंटे आराम से सोती हूँ, और दिन रात मिला के मैं 5-6 घंटे का नींद 6 घंटे का नींद दिन रात मिला के मैं ले लेती हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं नींद को लेके कि कितना घंटे सोते हो, कितने बजे सोते हो। मैंने हर वीडियो में क्लियर किया है, आज भी कर दूँगी। और मैंने जैसे बोला कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं। मैंने आज कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था कि मेरे को बहुत अच्छे कमेंट मिले कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरी वजह से आपकी पढ़ाई हो पा रही है। यकीन मानिए, बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे कमेंट मिलते हैं। यकीनन मेहनत आप सबकी है, मैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा उम्मीद की किरण हूँ आप सबके लिए। और मैं आपके उस दोस्त की तरह हूँ जो मैं आपको कभी नहीं भटकने दूंगी। बस आप बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, उन बातों को इम्प्लीमेंट करना, मानना। क्योंकि मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताती, वही चीज़ें जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ वो बताती हूँ। और सेम चीज़ आप भी मेरे उस दोस्त की तरह हो जो मुझे भीड़ में खोने नहीं दोगे। तो जो मेरे को कमेंट करते हैं कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो आप, अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको यूपीएससी की जानकारी है, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे ठीक कर रही हूँ, कहाँ पे गलत कर रही हूँ। और बहुत खुशी मिलती है जब आप सब भी ये बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और इनफैक्ट आप सब मेरे से इतना अटैच हैं। जैसे किसी का कमेंट आया था कि दीदी ये मत बोलिए कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही मान के चलिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें लगता है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखो यार, पता है, इसमें ना बहुत कम ऐसा चांस होता है। इसमें ही नहीं, हर एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं ही नहीं, मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होंगे इस एग्ज़ाम में, है ना? तो वो भी मेहनत कर रहे होंगे। तो वो आगे का बात है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, नहीं होगा। बट एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल एक बोलना चाहती हूँ कि मेरे को इस जर्नी में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत गलतियाँ करी हैं, बट बहुत गलतियों से सीखी भी हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप जो मुझे इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। और जो भी इस कंपटीशन की तैयारी में नए हैं, या फिर जो हाउसवाइफ अभी काफ़ी सालों के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन एक छोटा स्टेप उठाओ और अपने गोल के लिए मेहनत करते जाओ, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सुबह 2 बजे मैं उठती हूँ। उसके बाद 2:20 या 25 मिनट पे मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, और 3:55 तक मेरा पहला स्लॉट रहता है। और उसके बाद 3:55 पे मैं लाइव आ जाती हूँ, 6 o'clock तक या फिर 6:10 तक कहिए। उसके बाद 20 मिनट मेरा घर का छोटा मोटा काम रहता है, मैं वो करती हूँ। और यार, मैं ही नहीं, सुबह जैसे आपने देखा कि जो ये पनीर आया कंट्री डिलाइट से, वो लोग भी सुबह सुबह आ जाते हैं अपना
सब हर कोई सुबह सुबह अपना काम करता है, मेरी हाउस हेल्पर सुबह आ जाती है। तो आप में से ना मुझे कमेंट मिले थे कि सर्दी में उठने का कोई तरीका बताओ, सर्दी में सुबह कैसे उठे। यार आप में लगन होनी चाहिए वो काम करने की, आपकी आंखों में सपना होना चाहिए। फिर गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती है। जो भी आपकी मम्मी घर पे काम करती है या फिर आपके पापा कहीं ऑफिस जाते होंगे, मौसम खराब होता होगा, कुछ भी होता होगा, क्या आपकी मम्मी सुबह आपके घर के वो काम करना छोड़ देती है? या फिर आप खुद हाउस वाइफ हैं तो गर्मी है सर्दी है जैसा भी मौसम है आप अपने सारे काम करते हैं ना। तो पढ़ाई के लिए ही ऐसा क्यों कि सर्दी में पढ़ाई कैसे करें, सर्दी में सुबह जल्दी कैसे उठें, सर्दी में फ़ोन भी देखते हो ना, सब कुछ करते हो सर्दी में, तो फिर पढ़ाई करने में क्या दिक्कत है? सुबह उठना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा अगर आपकी आंखों में सपना है। स्टार्टिंग में अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल जाओगे बाहर तो आप सब कुछ हो जाएगा। आपको अगर किसी दूसरे को देख के लगता हो ना कि यार पढ़ाई ना एक बहुत मज़े का काम है, यार वो मज़े का काम बनाना पड़ता है। स्टडी इज़ पेनफुल, स्टडी पेनफुल है। एक बार स्टार्टिंग जब करते हो तो हर चीज़ ऐसा लगता है कि यार मैं भाग जाऊँ इस चीज़ से, कि मतलब यार बैठे बैठे मतलब बोरिंग सा लगता है। एक जगह बैठ के चीज़ें पढ़ना, और पढ़ना भी कैसा, नॉवल की तरह नहीं, वो चीज़ें याद भी करना और फिर दिमाग घुमाना कि यार कौन सा सब्जेक्ट करूँ कौन सा नहीं करूँ, क्या चीज़ भूल गया, क्या याद रखना है। क्या ये मज़े वाली बात है? नहीं, इट इज़ पेनफुल, बट इसको मज़े वाली बनाना पड़ता है। और ट्रस्ट मी, एक बार आपने इसको इंटरेस्टिंग बना लिया, आपको एक बार इसमें इंटरेस्ट आ गया, आप किसी भी दिन बिना पढ़े रह ही नहीं पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं 7:15 तक मेरा सेकंड स्लॉट रहता है, 6:30 से स्टार्ट होकर 7:15 तक। फिर मैं बेटे को उठाने आती हूँ। आज मैं आई तो ये पहले ही उठे हुए थे क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है फिर 8:15 8:20 के अराउंड। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में आज थे पालक के पराठे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आई है उम्मीद की किरण सेल ईयरली टेक्स्ट बुक पास पढ़ो, जो कि 13 और 14 दिसंबर को वैलिड रहेगा। और ये अब ऑफर 699 में नहीं बल्कि 449 में आपको मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेते हैं ATA30 यानी कि @A30, तो आपको ये ऑफर सिर्फ 395 में मिल जाएगा। तो देर मत करिए, ग्रैब द ऑफर 13 एंड 14 दिसंबर। मेरे पास इस तरीके के कमेंट भी आते हैं कि हम जीके को कैसे तैयार करें स्टार्टिंग से, या किसी भी एग्ज़ाम को कैसे तैयार करें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो सबसे पहले आपको उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है, आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, सिलेबस आपके पास होना चाहिए उसका। उसके बाद अगर यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलती है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। इन सारी प्रोसेस में आपको 6-7 दिन, स्टार्टिंग का 1 हफ्ता इसी में देना है। स्टार्टिंग में ही ये नहीं सोचना कि अरे यार मेरे को तो मतलब कोई बुक मुझे मिल जाए मैं पढ़ाई शुरू कर दूँ। जो मैंने गलती अपनी इस जर्नी में करी थी आप वो मत करना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो गलती मत करना। स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हो, एक थोड़ा सा आपके पास पैटर्न आपको पता हो, और साथ के साथ आपके पास सिलेबस, आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, और आपके पास वो स्ट्रैटेजी हो कुछ कि मैं पूरा साल करने वाला हूँ तो कैसे कैसे क्या क्या करूँगा। स्ट्रैटेजी आपकी बहुत सारी चेंज भी होगी, ये नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, वो चेंज होगी, लेकिन वो आपको टाइम के साथ ही समझ में आएगी। और यहाँ पे बेटे के स्कूल के आने के बाद मैं जो शूज़ मैंने पहन रखे थे ना, उनका ग्लू निकल गया एकदम से, और तो हस्बैंड यहाँ पे वही चिपका रहे थे मेरे शूज़। तो बहुत अच्छे हस्बैंड है यार, बहुत अच्छी फैमिली है, और आई एम ब्लेस्ड कि इतना अच्छा परिवार मुझे मिला। मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से ये बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में वही जो सबके साथ होता है कि अंडरस्टैंडिंग होती है, धीरे धीरे वो बनती है, और मेरे ख्याल से वही एक ट्रू मायने में एक जो कहते हैं ना रिश्ता, वो वही रहता है, वो सही रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मतलब प्यार दिखता रहे और बाद में ऐसा ही लगे तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग बने, है ना, और फिर बाद में वो लॉन्ग टर्म के लिए जो रिलेशनशिप है वो सही एस्टेब्लिश रहता है। और हस्बैंड यहाँ पे लंच के बाद चले गए थे और यहाँ पे मैं पपाया मैंने कट किया, बेटे को अभी लेके जाऊँगी पार्क में और वहीं पे उसको फ्रूट खिलाऊंगी साथ के साथ में। अभी 6 बजे तक की जिम्मेवारी मेरे ही है बच्चे के लिए। बच्चा जब स्कूल में गया था मैंने तब भी अपनी 4 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट दे दिया था, जो आप मेरे बाकी के व्लॉग में देखते ही हैं कि बेटे के जाने के बाद मैं कैसे अपना स्टडी करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। 4 घंटे मेरे बिल्कुल सुबह हो गए, 4 घंटे बेटे के जाने के बाद हो गए, तो 8 आवर्स मेरे हो चुके। अब मैं बिल्कुल माइंड से फ्री हूँ, स्टडी वाला माइंड मेरा बिल्कुल फ्री हो गया है। अब स्टडी की कोई भी टेंशन नहीं। अभी पार्क में आराम से जाऊँगी, बच्चे को फ्रूट खिलाऊंगी, उसको देखूंगी, थोड़ा सा वॉक करूंगी, फ्रेंड्स वहाँ पे मिलेंगी, उनसे बातें करूंगी, बैठ के अपना वीडियो एडिट करूंगी। तो ये सब काम अब मेरा चलेगा 6 बजे तक। आपको पता है दुनिया में ना एक चीज़ है जो सबको बराबर मिलती है, वो है वक्त। हर किसी के लिए दिन में 24 घंटे ही है, किसी के लिए ना 25 है ना 23 है, कोई कम ज़्यादा नहीं। हर किसी को वक्त भगवान ने बराबर दिया है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है, उस पे निर्भर करता है कि वो उस वक्त को कैसे बर्बाद कर रहा है या फिर कैसे उसका यूज़ कर रहा है। ये वाला वक्त है ना, दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, ये मेरा अपना फेवरेट वक्त है। इसमें मैं यहाँ पे पार्क में बैठ के कभी पक्षियों को देखती हूँ, कभी मतलब पूरा नज़ारा एकदम लेती हूँ, कभी छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ। यार उनको देख के ना दिन बन जाता है। What is this? This is my mommy's iPhone. I don't have any iPhone. Okay, it's okay. दोबारा से You ले। carry on, you carry on. दोबारा से लो मम्मा। Okay. This is my mommy's iPhone. Time is 2:20 and this is Google, Netflix, YouTube, camera, photos, alarm. Not games, alarm, it's alarm. Alarm, games, Play Store, Facebook. And back side is this. What is this? My mommy's backside. This is Apple iPhone. This is Apple shade like iPhone. This is I for iPhone phone. iPhone 15. 1. This is and 5. This is camera backside. Bye bye. Thank you. Have a nice day, guys. क्या खा रहे हो? अच्छी लगती है? पकी हुई नहीं अच्छी लगती, कच्ची अच्छी लगती है। और यहाँ पे हस्बैंड जिम से आ गए थे। आजकल वो दोपहर के टाइम पे ना, जब ऑफिस का टाइम होता है तो कुछ टाइम लंच टाइम में टाइम निकाल के जिम चले जाते हैं और उसके बाद उनको बहुत भूख लगी होती है जब वो ऑफिस से आते हैं। कभी कभी बाहर कुछ खा लेते हैं, कभी भूख लगी होती है। तो आज मैंने बनाई थी ये भेलपूरी। तो मैं लगभग 5 बजे के आसपास बच्चे को पार्क से ले आई थी और 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत मैं उसको पढ़ाती हूँ। 6 बजे तक हस्बैंड आते हैं, उनको कुछ खाने के लिए देती हूँ और फिर से मेरा स्टडी स्लॉट शुरू हो जाता है और वो रात तक चलता है, 8 बजे तक, कभी 8:30 बजे तक, कभी 9 बजे तक भी चल लेता है। डिपेंड करता है दिन में कितना टारगेट कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर। अब जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि क्या आप डेली 2 बजे उठते हैं सुबह? जी, मैं कभी 2 उठती हूँ, कभी 2:30, कभी 3, यानी कि 2 से लेकर 3 बजे तक। डिपेंड करता है मैं रात को कितना बजे सोई हूँ, उस चीज़ पे ऊपर निर्भर करता है। मैं रात को 5 या 5.5 घंटे सोती हूँ, उस हिसाब से दिन में नैप लेती हूँ, यानी कि दिन रात मिला के मैं 6 घंटा सोती हूँ। मेरा सुबह उठना 2 या 3 बजे के बीच में बिल्कुल फिक्स है, एग्जैक्ट 2 नहीं, कभी 2:30, कभी 3, लेकिन इतना फिक्स है।